ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, अगस्त मास आते ही हम सबको हमारी जो परम आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी हैं, उनकी स्मृतियाँ मानस पटल पर छा जाती है और पूरा ही अगस्त मास हम हमारी दादी जी की स्मृति में बिताते हैं। हम सबको मालूम है 25 अगस्त परम आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी का स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दादी जी तो सरलता की मूर्ति थे ही, ब्रह्मा बाबा की प्रतिमूर्त दादी जी थे। दादी जी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थे। दादी जी की विशेषता हम अपने मुख से वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। दादी जी की विशेषताएं सुनाना माना जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही होगा। लेकिन दादी जी की जो शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं को अगर हम अपने मन के अंदर धारण करते हैं, तो याद करते हैं, तो दादी जी की जो शिक्षाएं थी, हम 10 कदम जो दादी जी के थे उनको हम याद कर रहे हैं। तो दादी जी के जो 10 कदम थे, दादी प्रकाश मणि दादी जी, आपको याद करते ही हमें भगवान का स्वरूप सामने आ जाता है। आपका जीवन का एक एक कदम ब्राह्मण परिवार के अंदर नए उमंग, उत्साह एवं ईश्वरीय नशे का एहसास कराता है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा और आपके सम्मुख की पालना में कभी भी अंतर नहीं दिखाई दिया। आपकी दिव्य शक्ति, अलौकिक विशेषताएं, अनमोल गुण तथा अद्वितीय प्यार भरी शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दे रही है। आपकी ईश्वरीय शिक्षाओं के हजारों कदम विशाल ब्राह्मण समुदाय के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त थे और अभी भी है। उनमें से कुछ शिक्षाएं 10 कदम जो आज स्मृति दिवस के निमित्त हम सभी ब्राह्मण आत्माएं स्मृति में ला रहे हैं। तो पहला जो कदम है, शिक्षा का पहला कदम, नम्रता। मीठी दादी जी, आप तो नम्रता की सजीव मूर्त थी। आपका व्यक्तित्व इतना निराला था जो कोटों में कोऊ था। जैसे ब्रह्मा बाबा कोटों में कोई थे, वैसे आप भी एक अलौकिक विभूति लगती थी। सर्वगुण सर्व कलाओं से सदा ही निखरी रहती थी। आपकी चाल चलन एवं चेहरा शिव बाबा की शक्ति को प्रत्यक्ष करता था। आपके आत्मीय स्वरूप के दीदार से यही अनुभव होता था कि आप निमित्त मात्र थी। ईश्वरीय यज्ञ के विशाल कारोबार को संभालते में देहभान व अभिमान का अंश मात्र भी आप में नहीं था, बल्कि फरिश्ता स्वरूप बनकर औरों को भी उमंग उत्साह के पंख देकर अनोखे आनंद में आप लहराती थी। आपकी नम्रता मस्तक को नहीं परंतु दिल को झुकाती थी। शिक्षा का दूसरा कदम निर्माणता था। जिस दिन से मीठे ब्रह्मा बाबा ने आपके हाथ में हाथ देकर यज्ञ रक्षा की जिम्मेवारी सौंपी, आपने अंतिम श्वास तक यज्ञ रक्षक बनकर संबंध संपर्क में आने वालों को बाप दादा के स्नेह की कमी महसूस नहीं होने दी। जिस प्रकार सभी के मुख से निकलता है बाबा मेरा, वैसे ही सभी के दिल से अभी भी निकलता है दादी मेरी। आपने सभी बच्चों का दिल जीत लिया। परमात्मा महावाक्यों की दृढ़ता पूर्वक धारणा करके सभी को एकता के सूत्र में बांध दिया। निर्माणता के गुण द्वारा नई सृष्टि के निर्माण कार्य में मन, वचन, कर्म से सभी को सहयोगी बनाया। सच मीठी दादी जी, आप सभी की जान थी और अभी भी है। शिक्षा का तीसरा कदम आपका था निर्भयता। आपने मम्मा बाबा दोनों के स्वरूप की पालना का एहसास करवाया। सदा ही माया रावण पर जीत प्राप्त करने अर्थ शक्ति स्वरूप बनाया और ईश्वरीय मर्यादाओं एवं नियमों पर चलने की एक अद्भुत शक्ति प्रदान की, जो आज भी अनेकानेक बाबा के बच्चे दृढ़ता पूर्वक अपने मनुष्य जीवन को देवताई जीवन बनाने के लिए अग्रसर हो चुके हैं। प्रैक्टिकल जीवन में बाबा के हाथ और साथ का अनुभव कराकर निर्भय बना दिया। सच दादी जी, आपका क्या कहना। शिक्षा का चौथा कदम निश्चय।
सहज योग एवं सहज ज्ञान के साथ ड्रामा की ढाल को भी साथ में रखना सिखाया। सदा यही कहा कि साक्षी रह, बाबा को साथी समझकर चलो, क्यों क्या कैसे में न जाकर सदा निश्चय बुद्धि होकर रहो। विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ करो, मान अपमान को छोड़ स्वमानधारी बनो तो सम्मान स्वतः ही मिलेगा। निश्चय जीवन में सफलता दिलाएगा ही। आपकी इन अनमोल शिक्षाओं ने जीवन जीने के लिए एक नई ढाल दे दी। दादी जी निश्चय बुद्धि बन गए हैं हम। शिक्षा का 5वां कदम निश्चिंतता था। यह कदम भी जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। मानव आत्माओं के पास अनेकानेक बातें आती है, परंतु उन्हें सहन करने की प्रेरणा दादी जी के इस कदम द्वारा मिलती है, जो छोटे मोटे विकारों के अंश जैसे कि जोश, क्रोध, परचिंतन, परदोष के ऊपर विजय प्राप्त कराकर परोपकारी बना देती है। हर कर्म में कदम में निश्चिंतता ही चिंता मुक्त बनाती है। आपकी ऐसी प्रभु पालना आज भी याद आते ही पुराने स्वभाव संस्कार बदल जाते हैं। शिक्षा का 6वां कदम निर्मोही। दादी जी आपके त्याग, तपस्या और सेवा ने जीते जी मर जीवा बनाकर संसार सागर से उपराम बना दिया। पुरानी दुनिया का लगाव, किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव और वस्तुओं का प्रभाव जैसे अंदर से ही खत्म कर दिया। सरलता, धैर्य, गंभीरता जैसे गुणों का दान प्रदान कर निर्मोही बना दिया। आपके सच्चाई सफाई के संग के रंग ने जीवन में जादुई छड़ी का काम किया, जो स्वतः ही मन प्रभु प्रेम की डोर में बंध गया। आपका रूहानी प्यार दुलार भरी पालना परम पिता की ही भासना कराती थी। यह एक चमत्कारी कला थी जो दादी जी आपकी आकृति से प्रत्यक्ष होती थी और दूसरों को भी निर्मोही देवी देवता बना देती थी। शिक्षा का 7वां कदम निरहंकारी। दादी जी आपके जीवन की यह बड़ी भारी विशेषता थी, जो आप कभी मुख से मैं शब्द न कह कर कहती थी, दादी कहती है। दादी का ऐसा विचार है, कहने का भाव यह है कि दादी जी आप इतने महान पद पर होते हुए भी, पूरे विश्व की महान आत्माओं से सम्मानित होते हुए भी, अनेकानेक पुरस्कार प्राप्त करते हुए भी अहम भाव के नामो निशान से भी परे थी। शिक्षा का 8वां कदम निर्विघ्न। संसार में या समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटे से बड़ा, ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई समस्या नहीं हो। कोई न कोई समस्या होती है, परंतु दादी जी आप परमात्मा शक्तियों एवं वरदानों से ऐसी शक्तिशाली बना देती थी, जो थोड़े समय में ही बाबा के बच्चे अपने आप को विघ्न रहित समझने लगते थे। शिक्षा का 9वां कदम निर्मल वाणी। दादी जी आपकी वाणी में एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति की मिठास थी, जैसे कहे कि सूर्य एक होता है, किरणें अनेक, पुष्प एक, पंखुड़ियां अनेक होती हैं। वैसे ही दादी जी की मधुर वाणी का ओजस विश्व के चारों ही कोनों को प्रकाशित करता था। प्रभु प्रेम की डोरी में पिरोकर सत्यता, पवित्रता, नैतिकता के पथ पर चलने को प्रेरित करता था। शिक्षा का 10वां कदम निस्वार्थ भाव एवं भावना। मनसा योग शक्ति के द्वारा मानव आत्माओं को जागृत करना, ईश्वरीय संदेश की अनुभूति कराना, आने वाली सतयुगी दुनिया के काबिल बनाना, शुभ भाव एवं भावनाओं का स्रोत बहाकर सबका तन, मन, धन, श्वास, संकल्प शक्ति ईश्वरीय सेवा में समर्पित कराना, ओम शांति का महामंत्र सुनाकर ईश्वरीय मत का राही बनाना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, शांति धाम मेरा निजी घर है, इस स्मृति का बार बार स्मरण कराना, ऐसी निस्वार्थ सेवा करने वाली थी हमारी आदरणीय अव्यक्त मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी। अच्छा, ओम शांति।